लोग भी आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिले थे। लगातार कई बयान आ रहे हैं, केसी त्यागी जो जेडीयू के नेताओं की तरफ से बयान है, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द चीज़ें फाइनल होनी चाहिए, जितना डिले हो रहा है कहीं ना कहीं ये खराब है। नहीं, बिल्कुल सकारात्मकता है और मुझे लगता है तेज़ी से सीटें इंडिया ब्लॉक की फाइनल होंगी। जी, सभी पार्टियों में आपको लगता है सब चीज़ें, उन्होंने कहा कि खासतौर पर बिहार में हमें तो 16 सीटें चाहिए क्योंकि हम जीतते रहे हैं, जेडीयू आरजेडी में वहाँ पे सामंजस्य है। जैसे जब एक पार्टी भी अपनी सीटों पे टिकट तय करती है तो हर सीट पे कई कई उसके लिए जो हैं दावेदार होते हैं। तो अगर एक ही पार्टी होती है तो भी दिक्कत होती है कि किसको दोगे नहीं दोगे। अगर दो पार्टियां हैं, तीन पार्टियां, तो थोड़ी तो दिक्कत होती है। जी, उन दिक्कतों को सब सुलझाया जा सकता है, बिल्कुल सुलझाया जा सकता है। जी, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आपको लगता है कि सभी दल चुनाव से पहले आते हुए दिखेंगे? बिल्कुल, बहुत जल्द आएंगे मुझे लगता है। एक दूसरा बड़ा मुद्दा का केस सुप्रीम कोर्ट में, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की, खासतौर पर गुजरात सरकार को लेकर जिन दोषियों को रिहा किया गया था उस पर सवाल उठाया। कैसे देखते हैं आप इसे? सरेंडर करने के लिए कहा है कोर्ट ने 11 दोषियों। देखिए, ये मामला काफ़ी चर्चा में रहा और कई सरकारों के ऊपर इसमें लगातार जो है उंगलियां उठी और हमने लगातार ये बात कही कि देखिए, इस तरीके के मामलों को आप कोर्ट में ही सुलझा सकते हैं। कोर्ट ने जो है इसको आज सुलझा दिया है, तो जो सारी बहस थी आज वो जो है शांत हो गई। जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार के पार्ट पे गलती रही, खामी रही कि उनको एक तरह से बिल्किस बानो के मामले में जिस तरह से लोगों को छोड़ा गया, गलत? देखिए, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सब साफ कर दिया, कौन कानून के सही रास्ते पे था, कौन कानून के खिलाफ रास्ते पे था। कोर्ट ने साफ कर दिया और हम यही कहते हैं, ये लड़ाइयाँ आप जो है सड़कों पे तलवारों के साथ नहीं लड़ सकते। इन लड़ाइयों को कोर्टों में ही जो है इनको सॉल्व किया जा सकता है और हम जो है हमेशा से इसी तरीके के सॉल्यूशन के साथ रहे हैं। जी, एक राम मंदिर बयान आ रहे हैं, जैसे डेट नज़दीक आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। बिहार के शिक्षा मंत्री उन्होंने एक बयान दिया, आज सुबह उन्होंने कहा कि हमें चोट लगती है तो हम मंदिर जाते हैं कि अस्पताल जाते हैं। इससे पहले जो आरजेडी के एक नेता का बयान आया था उसका उन्होंने बचाव किया कि ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले जो कहते रहे कि स्कूलों की महत्ता होनी चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहस जो है बिना वजह हम इस बहस को बना रहे हैं। चोट लगती है तो मरीज़ को अस्पताल ले जाया जाता है और मरीज़ के जो रिश्तेदार हैं वो मंदिर जाते हैं, उसकी बीवी, उसका पति, उसके माँ बाप मंदिर जाके दुआ भी मांगते हैं भगवान से, उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो इन दोनों के अंदर कोई झगड़ा नहीं है। अस्पताल, कॉलेज और मंदिर, इनमें कोई झगड़ा नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, मगर हाँ, इनके लिए लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे का खून बहाना, वो गैर ज़रूरी है। इस तरीके के हर मामले का हल कोर्ट से ही निकल सकता है और जब ये कोर्ट से अयोध्या का हल निकल गया तो अब सब पक्षों को जो है इसको मान के आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ बढ़ना चाहिए। अब इसके अंदर नेगेटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी के 3 कैंडिडेट्स ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। संजय सिंह भी कोर्ट से अनुमति साथ पहुंचे थे और क्योंकि ये निर्विरोध एक तरह से चुनाव होगा, तीनों राज्यसभा सांसद बन जाएंगे। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरी तरफ से तीनों जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय सिंह जी ने एक लंबी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी है। संसद में अपोजिशन पार्टीज़ के और लोगों के मुद्दे उठाने वाली एक मजबूत आवाज़ हैं। मुझे बड़ी खुशी है और बड़ा फ़ख्र है कि संजय सिंह जी जो है दोबारा से सांसद बनने जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल महिलाओं के मुद्दों को लेके हमेशा से सड़कों पे लड़ी हैं, विमेन कमीशन के अंदर थी तब भी वो लड़ी हैं। मुझे लगता है कि इससे महिलाओं की आवाज़ को मजबूती मिलेगी।